लग जा। दोनों के दोनों छुट्टियां तो फोन पे लगे हैं, देख रहे हो, और बुके रखी है इधर। होमवर्क किया आपने यार? चलो नए नए कर लो, पानी गर्म कर दिया, आ जाओ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग्स। तो बस मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। ईश्वर की कृपा बनी रहे सब पर, और आप पर और मुझ पर, सब पर ही। तो बस बेटे को मॉर्निंग का टाइम और दूध दे रही हूँ। तो मैंने आज स्कूल की छुट्टी है, आज है गुरु नानक जयंती। तो हमारा तो बस बेटे को हमने तो चाय पी ली, बेटे को दूध नहीं दिया था, तो मैंने कहा दूध दे दूँ उसे। और छोटा वाला भी लगा पड़ा है, देखिए। तो 1.5 किलो दूध पूरा पतीला सुबह तक खत्म हो जाता है। तो चलिए दूध मैं बेटे को दे दूँ। फिर दूध वाला आएगा, वही 12 बजे तक आ जाते हैं। तो अभी कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ ओनली झाड़ू लगा है मेरा। पानी गर्म करके रख दिया बच्चों के लिए मैंने, और बस बच्चे नहा ले मेरे। तो मैं दूध देकर आती हूँ, बेटे को पी लेगा, फिर मैं काम में लगती हूँ। ले ली बैंगन शिमला मिर्च सब रखा है मेरे पास, और धनिया। तो देखते क्या सब्जी बनाए, कल बैंगन बनाते इसलिए गोभी ले ली, और शिमला मिर्च भी रखी है मेरे पास, तो मैं गोभी बना लेती हूँ। चलो, तो मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। थोड़ा सा तेल छोड़ दिए, तो इसमें डाल दूंगी मैं सब्जी। जी मेरा भैया खड़ा है, मैं भागे। फ्री हो गई हूँ, अब जा रही हूँ बच्चों के लिए रोटी बना दूँ, खा ले, फिर मुझे भी कहीं जाना है। और आज शाम को मतलब जाना है मुझे कहीं, पूजा हो जाना। चलिए काम कर ले, और एक जगह और जाना है मुझे। तो देखिए मेरे बच्चे, ये देखिए चुटंगू पाउडर दे दो। मैं देखो कैरम बोर्ड के ऊपर ही बैठ कर उनको पाउडर चाहिए, पाउडर चाहिए। दिखाओ इधर, काट दिया। आरू क्या कर रहे हो? इधर देखो मम्मा को। नहीं नहीं, बस हो गया, इतना ही पाउडर होता है। जा रही पूजा में, अभी आती हूँ मैं, बस जस्ट आ जाऊंगी आधे 1-2 घंटे में। तो बस अब देखिए रास्ते में हम निकल लिए थे, दोनों बेटे थे, आदि आरू और मैं। तो ऐसे टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कोचिंग भी उसका 5 बजे का टाइम है, इसलिए मैं कहीं निकल नहीं पाती हूँ। तो इसलिए आज उसने दिन में पढ़ लिया था। तो अब यहाँ पर देखिए प्रसाद चढ़ाना था, तो मैंने बेसन के लड्डू ले लिए, तो ये बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद है, तो बच्चों के लिए भी अलग से ले लिए थे, उन्होंने खा लिया। तो यहाँ हम आ गए थे कथा में, सत्यनारायण कथा में बैठे थे हम। तो देखिए फ्रेंड है मेरी, भाभी है सब। तो यहाँ पर बस देखिए आदि आरू भी वो कर रहे हैं स्वाहा। तो बस देखिए सत्यनारायण की कथा जो होती तो पूरी हो गई थी, तो अभी यहाँ पर आरती हो रही थी गणेश जी की। तो यहाँ सभी लोग खड़े हो गए थे। तो वो छोटी वाली भाभी हैं, 2 भाभी, मतलब दोनों देरानी जेठानी हैं, तो मैं उन्हें भाभी बोलती हूँ। तो छोटी वाली भाभी ने करवाया था कि, तो यहाँ पर उन्होंने ही कथा करवाया था, तो उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था मुझे, इसलिए फिर मैं चली गई थी। ऐसे मेरे को कोई भी पूछता तो मैं हमेशा चली जाती पूजा पाठ में, किसी में कभी मना नहीं करती मैं। और अच्छी ही बात है, अच्छी जगह जाना तो फिर जाना भी चाहिए। तो यहाँ देखिए भाभी के हस्बैंड आरती उतार रहे थे। यहाँ पर सत्यनारायण की कथा थी, बस यहाँ पर आरती फाइनली हो गई। और यहाँ सब बच्चे कलावा बंधवा रहे थे पंडित जी से, जो कि बांधते ही पंडित जी बांधते हैं, और फिर भर भर के प्रसाद देते हैं। देखिए केला सेब एप्पल जो भी है। तो यहाँ पर आदि, ये देखिए मेरा बड़ा बेटा, वो कलावा बंधवा रहा है यहाँ पर, और आरू भी खड़ा है बंधवाने के लिए।
तो आदि आरू वैसे भी खुद समझदार है वो। तो देखिए यहाँ पर आरू तो खड़ा ही है मेरा, वो कुछ ज़्यादा ही समझदार है। तो यहाँ पर बहुत शैतानी से खैर शैतानी तो नहीं करता है, सब उसे बहुत अच्छे कहते हैं, लेकिन घर में पता नहीं क्यों शैतानी करता है। तो पंडित जी ने देखिए आदि को दिए लड्डू और एप्पल, और आरू के भी अब कलावा बंध रहा है। तो देखिए कितना आराम से, जैसे कितना मासूम है, वो अपना हाथ आगे बढ़ा के कलावा बंधवा रहा है। ऐसे कहीं जाता तो बहुत शांत रहता है वो, ज़्यादा नहीं मतलब मस्ती करता है, जब मन होता तब करता देखिए, और हर एक माहौल को समझ के वो करता है। तो यहाँ पर मस्ती मतलब, तो यहाँ पर देखिए पंडित जी से कलावा बंधवा रहा है। तो अब मेरी बारी भी आ जाएगी तो मैं भी बंधवाऊँगी। तब आरू को भी यहाँ प्रसाद मिल जाएगा। तो आरू को मैंने कहा था ऑरेंज देना, क्योंकि उसे ऑरेंज पसंद है। तो यहाँ पर अब देखिए मैं भी बैठ गई, मेरी बारी आई कलावा बंधवाने की। तो लेडीज़ लोग हमेशा हाथ में चावल लेके लेफ्ट हैंड पे ही बंधवाती है। तो पंडित जी यहाँ बांध दी थी। अब मैंने बोला टीका भी लगा दीजिए, तो कह रहे पंडित जी मैं नहीं लगाता टीका। तो मुझे पता नहीं था कि पंडित जी टीका नहीं लगाते हैं, लेडीज़ लोग या कोई हस्बैंड ही लगाते हैं हमारे टीका। तो देखिए यहाँ पर मेरे को प्रसाद दिया इन्होंने, तो पंडित जी के पैर छुए और मैंने कहा मुझे लड्डू ने दिए, पेड़े दीजिए। तो पेड़े मुझे पसंद है। तो यहाँ पर फिर छोटी भाभी की भाभी तो ये बंधवा रही हैं। फिर बस यहाँ पर मैं भाभी घर में थोड़ी देर बैठी थी मैं को, तो बड़ी भाभी के रूम में बैठी थी मैं। देखिए तो मैंने कहा फ्री होके आऊँगी क्योंकि टाइम हो रहा था जाने का। तो यहाँ पर देखिए आदि और आरू दोनों जा रहे थे मेरे साथ ही रास्ते में, गली में देखो नीचे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जब मैं इस गली से निकल रही हूँ तो एक भाभी और रहती है यहाँ पर, तो मैंने कहा इनसे भी मिलती जाऊँ, क्योंकि वरना फिर टाइम नहीं मिलता मुझे आने का। तो देखिए इधर ये इनके घर में फाइनली आ गई हूँ। तो ये ऊपर चल रही है, अभी भाभी ऊपर रहती हैं। तो बस इनके घर में मैं आ गई थी। तो बाबू है थोड़ा, देखो बच्चों के साथ में थोड़ा देखना पड़ता, सीढ़ियाँ है ना, तो वो चढ़ तो जाते लेकिन तब भी ध्यान देना पड़ता है। तो बस ये कैमरा मेरा थोड़ा बहुत ऑन था, जो भी रिकॉर्ड हो पाया, क्योंकि कैमरा ऑफ ही कर ली थी मैं। तो यहाँ सीढ़ियाँ देखिए, स्टेयर चढ़ना पड़ता है। तो ये मेरा बड़ा बेटा आदि जा रहा है। और यहाँ पर जाने के बाद आरू को देखना आप, हमने मतलब मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, जो बहुत बना पाई हूँ अब देख लीजिए। वो डांस कर रहा था, फिर यहाँ पर बैठ के हमने चाय नाश्ता सब कर लिया था, फिर आरू डांस कर रहा था। वो कंफ्यूज है ना कौन सा स्टेप करेंगे। अब उसमें स्टेप आई नहीं है, ये वाला में उसको स्टेप आता है। तो बस भाभी से मिलकर हम आरू ने तो बहुत इन्जॉय किया, मतलब डांस वांस कर रहा था। फिर भाभी से मिलकर हम फाइनली घर के लिए निकल लिए। और घर के लिए निकले तो फिर मेरे को लगा कि कॉस्मेटिक की शॉप बीच में ही पड़ती है मार्केट। तो यहाँ पर देखिए, तो फिर मैंने सोचा नेल पेंट ले ली जाए। तो नेल पेंट ले ली थी मैंने 3-4, क्योंकि बहुत दिन से निकल नहीं पा रही थी। जब मैं निकलती तो सोचती साथ ही साथ कुछ ना कुछ काम करती ही चलो अपने निपटा के। तो यहाँ देखिए आरू बहुत परेशान कर रहा था, इसको लेना था डॉक्टर सेट, क्योंकि ना इसको देखिए अभी फ़ोन भी दुलाया था मैंने, जो भी चीज़ देखेगा वही लेना है इसको। तो बस फाइनली हम घर आ गए, अपने घर के बाहर हैं। देखिए बच्चों को देख के तो बस खेलने को भागता है ये। तो हम फाइनली आ गए हैं। पहले कथा में गई थी मैं वो भाभी के पास, और फिर मैं इधर से चली गई थी दूसरी भाभी के पास। तो मैंने कहा ऐसे निकलना हो नहीं पाता है, तो चलिए घूमते हुए आ गए हैं। और टाइम देखिए कितना हो रहा है, 8 बज गए नेट। घर से मैं 4:30 पौने 5 पे निकली थी, तो बच्चे भी साथ में थे, तो ऐसे निकलना हो नहीं पाता है। तो मैंने कहा चलिए मिल लेते हैं। तो चलिए अब कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं अपने। तो मैं आ गई फाइनली घर। ये मेरे बाल पकड़े खींच रहा है, देखिए देख रहे हो, पीछे से बाल पकड़ा है मेरे। क्यों पकड़ा है पता? कह रहा डॉक्टर सेट दिलाओ। अभी फ़ोन दिला के लाई थी, फालतू का डॉक्टर सेट चाहिए से। ऐसे बच्चे होते हैं नालायक। देख मेरा पूरा ये बाल खींच लिया है, क्या ही बताए, समझता नहीं है, क्या बताऊं मैं इसको। क्या चाहिए अब? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए पता? हर वक्त इसको फ़ोन चाहिए, हर वक्त फ़ोन चाहिए। देख रहे हो, मैं तो पागल। आ रहे डैडी आ रहे दवा को समझने। तो हस्बैंड के कुछ पैंट खुल गए ना, तो देखिए मैं सिल रही हूँ मशीन में। तो ये मशीन में थोड़े पैंट कहीं ना कहीं चैन के यहाँ से खुल गए, तो उनको मैं सही कर रही हूँ थोड़ा सा। और ये बेटा मुझसे लड़ रहा है, देखो ये लड़ रहा है।
मुझसे लड़ रहा है ये देखो मैं ना सिल रही हूँ थोड़ा सा। मुझे तो ठंडी लगने लग गई थी। क्या है आ जाएगा मेरा बच्चा, देखिए मेरे सोना बच्चा। और वैसे किससे लेने गई तो खाट बातों का नहीं, तुम्हारी हरकतों का लगता है। चलो डैडी आगे बात, डैडी आगे एक बात बता तू, बहुत परेशान करता मुझे। हे गाइस, तो हस्बैंड का मन कर रहा है चावल खाने का, मतलब बैंगन गोभी सॉरी फूल गोभी आलू की सब्जी बनाई थी तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो उनका रोटी में नहीं चावल में खाने का मन नहीं, तो गरम गरम चावल बना देती। सब्जी मेरी रखी है और रोटियां भी अगर खानी होगी तो बना दूंगी, आटा रखा है। तो चलिए चावल बना लेते हैं पहले। और ये स्टोल में ना अक्सर शाम के टाइम डाल लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा ठंड सा लगने लगता है ना, इसलिए। तो ये निकाल रखा, अभी निकाले ही नहीं, कस के ठंडा ही सब निकालने ही पड़ेंगे सारे गर्म कपड़े। तो गैस कुकर में डाल के वॉश कर लूँगी ना, कुकर में ही डाल के वॉश कर लूँगी। देखो मेरा बेटा एक्टिंग कर रहा है कि डैडी आ गए। पहले अभी आदि चिल्ला रहा था डैडी आ गए, बोल रहा था कि आरू फोन रख दो, अब आरू कर रहा है डैडी आ गए, अब भाई फोन रख दो। मतलब दोनों बहुत ड्रामेबाज हैं। तो चढ़ा दी मैंने, हस्बैंड आने वाले हैं, जब तक आएंगे तो चावल भी बन जाएंगे, उसके बाद गरम गरम खा लेंगे। आज लेट हो गया, 9 बज गए। चावल देखिए कल के रखे हैं। चलिए तो चावल चढ़ा दिए मैंने, आते हस्बैंड तो खाना खाएंगे। कितनी तेज जल रहा है, ऐसा क्यों? गैस बहुत तेज चल रहा है मेरा, देखिए। चलो कहाँ जाना, पटाखे फोड़ने चट्टे से? ये बहुत शैतान हो रहा है, तुम्हारे मारता रहता ना। आने तो डैडी को, इधर देखो, भाई को क्यों मारे हो? नहीं फोड़ बेटा, आपको फोड़ना, आपको फोड़ना फोड़ लो, जाओ। नहीं मेरे को नहीं फोड़ना। चलो ना। सॉरी कह रहा, सॉरी बोलो पहले, सॉरी बोलो। आरू फिर से बोलो, सॉरी बोलो। अभी बोला सॉरी तो एक बार और बोलो। अच्छा डंडा, बिल्ली मारने के लिए डंडा है वो? अच्छा मत बोलो, इट्स ओके इट्स ओके, कोई बात नहीं, रख दो उधर डंडा, रख दो, रख दो डंडा। ओ माँ, मार दिया। सब्जी गरम कर ली मैंने, देखिए सब्जी चावल रोटी। चलो खाना खाने जा रहे हैं, चलो खाना सब्जी चावल डाल दिया मैंने, खाना खाने जा रहे हैं। आप लोग भी खा लीजिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।